नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप पढ़ ही सकते हैं, स्वर लय ताल में रस का संबंध। मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, उस तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप डिटेल चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इसका थ्योरी और डिटेल में हो, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैंने PDF शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे कि कौन से स्वर से हमें कौन सा रस मिलेगा, या कौन से ताल या लय से हमें कौन से रस की निष्पत्ति होगी। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम देखते हैं कि भरत ने किस स्वर से, मतलब किस स्वर से कौन से रस की उत्पत्ति मानी है। तो जैसे सा और रे, मतलब षडज और ऋषभ से उन्होंने 3 रसों की उत्पत्ति मानी है। वो है वीर रस, रौद्र रस और अद्भुत रस। नेक्स्ट है हमारा गा और नी। गंधार और निषाद स्वर से उन्होंने सिर्फ करुण रस की उत्पत्ति मानी है। फिर मध्यम और पंचम अर्थात माँ और पा स्वर से श्रृंगार रस और हास्य रस की उत्पत्ति मानी है, और दैवत से विभत्स रस और भयानक रस की उत्पत्ति मानी है। अब देखिए, हम शारंग देव जी वाला देखते हैं। उन्होंने अपने जो उनका संगीत रत्नाकर बुक है, उसके स्वर अध्याय के 3रे प्रकरण में इसका जिक्र किया है। उन्होंने तो पहले डांस का भी बताया है कि नृत्य से, मतलब तांडव नृत्य से वीर और रौद्र रस जो है वो उत्पन्न होता है, और लास्य नृत्य से श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। और स्वरों के लिए उन्होंने बोला है षडज और ऋषभ के लिए वीर रस और रौद्र रस है जो उत्पन्न होता है। गंधार, मध्यम और निषाद से, मतलब इन तीनों स्वर से करुण रस जो है वो उत्पन्न होता है। और पंचम से उन्होंने श्रृंगार और हास्य रस बताया है, और दैवत से उन्होंने सिर्फ भयानक रस बताया है। अभी हम देखते हैं भातखंडे जी का, जो कि थोड़ा आधुनिक है और ये माना जाता है। सबसे पहले तो ये मानते ही नहीं है कि सिर्फ एक स्वर से किसी रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति हो सकती है। जैसे कि भरत जी ने एक ही स्वर से बोला है, जैसे सा से बोला है कि वीर रस पैदा हो जाएगा, या ऋषभ से भी उन्होंने बोला है। पर लेकिन भातखंडे जी ने, इवन शारंग देव जी ने भी एक एक स्वर का मतलब बता रखा है। पर लेकिन भातखंडे जी ने इस चीज़ के लिए एकदम मना किया है और इसको नहीं माना है, क्योंकि उनका कहना है कि संवाद में या फिर किसी ना, मतलब 2 स्वर तो एटलीस्ट होने चाहिए। उन 2 स्वर के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं हो सकता है तो भी। तो जैसा कि इधर देखिए लिखा है, इन्होंने रागों में, मतलब इन ये 3 वर्गीकरण जो है वो रागों के जो 3 वर्गीकरण उन्होंने किए, उन्हीं 3 कैटेगरी में उन्होंने ये रस का जो उत्पत्ति है वो बताया है। जैसे रेधा, जो कोमल वाले हमारे संधि प्रकाश राग होते हैं, उसके अंदर उन्होंने बताया कि शांत रस भी उत्पन्न होता है और करुण रस भी उत्पन्न होता है। वहीं रेधा जो शुद्ध है, मतलब शुद्ध राग जो है रेधा वाले, उसके अंदर श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। और वैसे ही गंधार और निषाद जो कोमल वाले जो राग होते हैं, उसमें वीर रस उत्पन्न होता है। अभी देखिए, रस से ताल का संबंध या लय का संबंध आप बोल सकते हो। प्राचीन समय के अनुसार मध्य लय से ये 2 रस जो है वो उत्पन्न होते थे, हास्य रस और श्रृंगार रस। ऐसा प्राचीन समय में बोला जाता है, या प्राचीन ग्रंथकारों ने ऐसा वर्णन कहीं ना कहीं किया है। विलंबित लय के लिए विभत्स रस और भयानक रस, वहीं द्रुत लय के लिए वीर रस, रौद्र रस और अद्भुत रस की उत्पत्ति मानी गई है। अभी ये एक चार्ट आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप इसको पढ़िए। इसके अंदर 3 ताल, 7 ताल, मतलब सारे तालों का स्पेशली बताया है कि क्या रस है, या फिर गति का भी बताया है। तो ये एक तरीके से इसमें सारे के सारे हमारे 9 रस हैं। तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में जो हमारे 9 रस हैं, या फिर 10 रस जो हैं, मतलब जितने भी टोटल हैं पुराना और अभी आधुनिक का मिला के, हम वो सारा उसके बारे में डिटेल में जाने वाले हैं। जैसे श्रृंगार रस के डिटेल में जाएंगे, और मतलब सारे ही रसों की डिटेल में जाएंगे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल and hit the like button, and let me know in the comment section that how do you like it. Thank you.